नमस्ते। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है आंतरिक सुंदरता। निशा घर में सबसे छोटी थी। उसकी बड़ी बहन आरती बहुत ही सुंदर थी। वो सभी कार्यों में भी दक्ष थी। उसको सभी लोग बहुत प्यार करते थे, लेकिन निशा छोटी होने के बाद भी उसको कोई भी प्यार नहीं करता था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं थी और किसी कार्य में भी दक्ष नहीं थी। उसका रंग भी काला था और वो चश्मा भी पहनती थी। घर में सभी लोग उसको डांटते रहते थे। मम्मी भी उसको बहुत डांटती रहती थी। इस वजह से वो हीन भावना की शिकार हो गई। वो मन में सोचती रहती थी कि काश मैं भी अपनी बड़ी दीदी की तरह सुंदर होती, मेरे गाल भी गुलाबों की तरह खिले हुए रहते, होठों में भी गुलाबीपन होता, मेरी आवाज़ भी बहुत सुंदर होती। काश मुझे भी इस तरह के कुछ गुण मिल पाते। लेकिन इस हीन भावना की शिकार की वजह से वो कभी किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती थी। एक दिन वो बगीचे में घूम रही थी, तो उसके मन में आया कि मैं कुछ कार्य करूं, मैं कुछ लिखना चालू करूं, कुछ मन की बातें एक कागज पर लिखकर कुछ अपने आप को साबित करूं। उसने कागज पेन लेके उसने लिखना शुरू किया। उसने एक कहानी लिखी। उस कहानी में उसके जैसी एक लड़की थी और उस लड़की ने कहीं पर रोड पर चलते हुए एक बच्चे को ट्रक के नीचे आने से बचा लिया था। अब वो बच्चा कॉलोनी का था और कॉलोनी वालों ने जैसे ही ये चीज़ें समझी कि इस बच्ची ने ट्रक के नीचे आने से इस बच्चे को बचाया है, तब से सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे और वो पूरी कॉलोनी में एक हीरोइन बन गई। वो बहुत खुश हुई। उसने कहानी को अपने बैग में रख लिया। दूसरे दिन जैसे ही उसने बैग खोला तो उसमें वो कहानी नहीं थी। उसने सोचा कि मेरी कहानी कौन ले जा सकता है। उसने मन में सोचा ठीक है, मैं इस बार कोई दूसरी नई कहानी लिखती हूँ। उसने फिर से एक कहानी लिखना चालू किया। उसने इस बार जो कहानी लिखी, उस कहानी में उसने एक लड़की का जो किरदार था, उस लड़की ने अपने आप को डाकुओं के चंगुल से बचाया था और डाकुओं को पुलिस के हवाले किया था। और फिर उस कहानी को भी उसने बैग में रख दिया और फिर वो उसने सोचा कि मैं अब प्रतिदिन एक कहानी अवश्य लिखूंगी। दूसरे दिन जैसे ही उसने बैग को खोला तो देखा उसमें से वो वाली कहानी भी गायब थी। वो रोने लगी और सबसे पूछने लगी कि मेरी कहानी मैंने लिखी थी और दोनों कहानियाँ मेरी बैग से गायब हो गई हैं, कहाँ चली गई? सबने कहा कि हमने नहीं देखा। तुम्हारी कौन सी कहानी तुमने कब लिखी? हमने नहीं देखा। इसी समय उसके बड़े भैया पवन आए और आकर उन्होंने सबको ये बताया कि आप सब लोग निशा के लिए ताली बजाइए, क्योंकि निशा की एक बहुत ही सुंदर कहानी रविवार के पेपर में बहुत सुंदरता से छापी गई है और साथ में फोटो भी आया है और नाम भी आया है। तो आप सब लोग इसको तारीफ करिए, ताली बजाइए और इसकी सराहना कीजिए। जैसे ही निशा ने देखा कि उसका नाम पेपर में छपा है और उसकी कहानी भी छपी है, वो बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी कि मेरी इस छोटी सी कहानी इसमें भास्कर में छपी है, तो इसकी वजह से मैं बहुत खुश हो गई हूँ। और फिर उसने सभी लोगों ने उसको तहे दिल से धन्यवाद दिया और तहे दिल से उसकी सराहना की और उसके आंतरिक सुंदरता की सबने उसकी प्रशंसा की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि सुंदरता पाने वाला मालामाल जरूर हो जाता है, लेकिन सुंदर काम करने वाला उससे भी अधिक मालामाल हो जाता है। धन्यवाद।